देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। सवारियों का दिल मचले, सवारियों का दिल मचले जिंद मेरी। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाले का। प्यार पीछा छोड़ मुझ मतवाली का, काहे ढूंढे रास्ता कुशवाली का। ये वो गीत है दोस्तों जिन्हें हम सन 1957 से सुनते चले आ रहे हैं, और शुरू में ये गीत देश की हर गली और हर मोहल्ले में गाए और सुने गए थे। आज बाइस्कोप की बातें होंगी इन्हीं गीतों वाली फिल्म को लेकर। वो फिल्म जो सिनेमा के इतिहास में एक नए मोड़, एक नए दौर की शुरुआत कही जा सकती है, जिसके बैनर का नाम था BR फिल्म्स। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्ते कर्मणि। BR चोपड़ा की डायरेक्शन में तैयार इस फिल्म का नाम है नया दौर। फिल्में आती हैं और चली जाती हैं, मगर कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो आती हैं तो लोगों के दिलो दिमाग पर अपना नाम दर्ज किए बिना नहीं जाती। ये सिर्फ गीत और संगीत नहीं था जिसने नया दौर को अपने दौर की कामयाब फिल्म बनाया। नया दौर की सबसे बड़ी खूबी थी इसकी कहानी, इसके सब्जेक्ट का नयापन और उसके पीछे छुपा हुआ विचार या दर्शन। मजदूर संसार की नाव को पतवार होता है, और अगर पतवार न रहे तो जिंदगी की नाव का कोई किनारा न रहे। तुम आज अपनी गरज और अपने फायदे के लिए मशीन और जानवर का मुकाबला करने जा रहे हो, लेकिन किसी भी देश को ऐसी मशीन की जरूरत नहीं जो आदमियों के हाथ काटने के लिए बनाई गई। आग लगा दो ऐसी मोटर को जो रात चलतों को कुचलती चले। कुंदन, ये मुकाबला नहीं होगा। पिताजी, ये मुकाबला होकर ही रहेगा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। कुंदन ने कहा मुकाबला नहीं होगा। पिताजी, सन 1957 में जब नया दौर रिलीज हुई तब देश को आजाद हुए 10 बरस हो चुके थे। हर तरफ प्रगति और विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं। मशीनीकरण के जरिए औद्योगिक क्रांति लाने के दावे किए जा रहे थे। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा
देश का नक्शा बदलने के सपने देखे जा रहे थे। ऐसे समय में आई नया दौर जैसी फिल्म जो मशीनी क्षमता के मुकाबले मानवीय श्रम की श्रेष्ठता के गांधीवादी सिद्धांत की पताका उठाए हुए थी। जब पेट की रोटी और जेब का पैसा छिन जाता है ना, तो कोई समझ नहीं रह जाती आदमी के पास। कुंदन बाबू, हमारा तांगा रहने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपकी लारी रहने से हम सबका नुकसान है। मेरे भाई, मैंने लारी तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं मंगवाई, मैंने तो यात्रियों के फायदे के लिए मंगवाई। बेचारे दूर दूर से आते हैं, आने जाने में उन्हें तकलीफ होती है। लारी रहने से उन्हें आराम मिलेगा और वो जल्दी पहुंच जाया करेंगे। हाँ, उनके बखत में 10 मिनट की बचत जरूर हो जाएगी, सो हम मानते हैं। लेकिन यहाँ 100 आदमियों का पेट कट जाएगा, इसका आपको कोई ख्याल नहीं है। 100 आदमियों के लिए अब ये बढ़ता हुआ देश रुकेगा नहीं। अरे पर हम कब कहते हैं बाबा के देश रुक जाए? हम कब कहते हैं? हम तो कहते हैं कि अगर देश बढ़ रहा है तो हम लोगों को भी कुछ आप लोग आगे बढ़ाओ। गरीब के दर्द और पूंजीवाद के छद्म को ये फिल्म बड़े सटीक ढंग से पेश करती है। कहने की जरूरत नहीं कि मानवीय श्रम के सिद्धांत को दर्शकों से भरपूर दाद मिली और फिल्म नया दौर अपने दौर की एक उल्लेखनीय फिल्म बन गई। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। औलादी है सीने अपने, औलादी है बाहें, औलादी है सीने अपने, औलादी है बाहें। हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी तुम्हें साथी, अपना दुख भी, अपना दुख भी तुम्हें साथी, अपना दुख भी। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता देख, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ले। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना। नया दौर के जीवन दर्शन और सिद्धांतों की बातें हम कुछ देर बाद करेंगे। आइए पहले बात करें इसके निर्माण की। नया दौर के निर्माण की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। फिल्म नया दौर के निर्माता हैं B.R. चोपड़ा। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखने से पहले B.R. चोपड़ा एक पत्रकार थे, कहानियां भी लिखते थे। शायद यही कारण है कि उनकी सभी फिल्मों का कथा पक्ष बड़ा मजबूत रहता है। एक ही रास्ता, साधना, धूल का फूल, धर्मपुत्र, गुमराह, वक्त और निकाह जैसी उनकी फिल्में कहानी के मामले में उनकी पैनी सूझबूझ का सबूत हैं। नया दौर में भी हमें जीवन संघर्ष और मानवीय भावनाओं की खूबसूरत धूप छाह दिखाई देती है। ये मैं जो कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये सब गलत है क्या? कौन कहता है? सब यही कहते हैं रजनी। लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा। तुम मेरे साथ हो ना? तब नहीं थी। तब कोई डर नहीं है।
अकेला पड़ गया था ना, दिल बैठ गया था एकदम। अब तुम आ गई हो तो न जाने कहां से ताकत आ गई है शरीर में। मेरा हाथ तो छोड़ दो। हाँ? हाथ छोड़ दो ना। अरे ये क्या कर रहे हो? धावा बोल दिया है सारे संसार पर रजनी, रोक ले मुझे अगर किसी में हिम्मत है तो। ज्यादा डिंग मत मारो, अब काम करो, काम करो ना। शंकर भैया, हम भी तुम्हारे साथ हैं, चलो काम करो। बात सन 1956 की है, जब B.R. चोपड़ा की फिल्म एक ही रास्ता हर तरफ सफलता के झंडे गाड़ती हुई सिल्वर जुबली की ओर बढ़ रही थी। चोपड़ा साहब को तलाश थी एक ऐसी कहानी की जो एक ही रास्ता से भी ज्यादा कामयाब साबित हो सके। एक दिन उनकी मुलाकात हुई कहानीकार F.A. मिर्जा से, और जनाब मिर्जा की एक कहानी चोपड़ा साहब को पसंद भी आ गई। चोपड़ा साहब ने उसी वक्त F.A. मिर्जा को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। ये सब हो जाने के बाद अचानक मिर्जा साहब बोले, चोपड़ा साहब, मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इस कहानी ने मुझे खासा कंफ्यूज कर दिया है। महबूब खान, राज कपूर और S. मुखर्जी जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस कहानी को बकवास या डॉक्यूमेंट्री सब्जेक्ट कहकर नापसंद कर दिया है। आप बताइए कि क्या ये वाकई बकवास है? चोपड़ा साहब ने कहानी सुनी और सुनने के बाद कहा, मिर्जा साहब, आपकी जो कहानी मैंने अभी साइन की है उस पर तो मैं कभी बाद में फिल्म बनाऊंगा, मगर अभी बनाने के लिए आप मुझे अपनी ये नई वाली कहानी दे दीजिए। मिर्जा जरा चौंके, बोले, आप सोच समझकर बात कीजिए चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब विचलित नहीं हुए, बोले, जो काम कोई और नहीं करना चाहता उसे करने में ही मुझे ज्यादा आनंद आता है। मैं इसी कहानी पर फिल्म बनाऊंगा, आप ये सब्जेक्ट मुझे दे दीजिए। कहने की जरूरत नहीं दोस्तों, यही थी वो कहानी जिस पर बनी नया दौर। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूम में बस्ती में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। इस प्रसंग की एक मजेदार बात यह भी है कि जिस कहानी को चोपड़ा साहब ने पहले साइन किया था और जिसके लिए वे साइनिंग अमाउंट दे चुके थे, उस पर चोपड़ा साहब आज तक फिल्म नहीं बना पाए हैं। दूसरी कहानी जिस पर बकौल मिर्जा साहब के बकवास सब्जेक्ट होने का लेवल लग चुका था, उसमें चोपड़ा साहब को एक सफल फिल्म की संभावनाएं नजर आईं। चोपड़ा साहब के अनुसार इस कहानी की दो बातों ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। पहली तो ये कि ये कहानी मनुष्य के कर्म को महत्व देती है, और दूसरी ये कि ये कहानी एकता का संदेश देती है, और इन दोनों ही बातों की उस वक्त हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी।
ये तो बड़ी मुश्किल आ पड़ी है जुम्मा चाचा। सोच में तो मैं भी पड़ गया हूँ शंकर बेटा। अरे हमारी बात मानो, बांस का बाड़ा बांध कर पानी में गाड़ दो, 10-20 झुआ मट्टी के डलवा दो तो सब बराबर हो जाए। अरे क्या बात करते हो तुम, एक ही झटके में पुल जाता रहेगा। घबराता काहे को शंकर, तू ना लेके आगे काम चला, मुकाबले के वक्त हमारी लाश पर से टांगा निकाल कर ले जाना। क्या बात है, ये काम क्यों रुक गया है? देख नहीं रही हो, नाला आ गया, सोच रहे हैं कब क्या करें। इसमें सोचने की क्या बात है? रामचंद्र जी ने कन्याकुमारी से लंका तक इतने बड़े सागर में पुल बना दिया था, फिर ये तो छोटा सा नाला है। राम का नाम लेकर पत्थर डालो पानी में, टांगा तो क्या रेलगाड़ी भी पुल पर से पार हो जाएगी। बोल सियापति रामचंद्र की। नया दौर शहरी सभ्यता और गांव की संस्कृति के टकराव को भी जुबान देती है। इसमें गांव की सरलता और निश्चलता के कई प्रसंग हैं। देहाती मन कपट को छुपाना नहीं जानता, वो सीधी बात कहता है, फिर चाहे वो कोई शिकायत हो या फिर मन की मस्ती भरी मौज। कभी डाल इधर भी फेरा, ओ कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये। आज भी अगर फिल्म नया दौर देखी जाए तो उसमें एक ताजगी नजर आती है। सन 1957 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, मगर आज कई दशक बाद भी ये उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही वर्तमान से जुड़ी हुई है जितनी उन दिनों थी। अरे लाला, मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम्हारे मन में खोट आ गई है। तो यूं ही समझ लो, भाई सीधी सी बात है, लड़की वाले 2000 की रकम दे रहे हैं, तुम दे दो, रिश्ता तुम्हारे घर रह जाएगा। ये तो व्यापार की बात है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा लाला, समझे? रुपए की खातिर अपनी इज्जत का सौदा नहीं होने दूंगा। अरे तो क्या अपनी बहन को मेरे दरवाजे पे लाके रख देगा? अबे चुप, ऐसी बात की तो जबान काट के रख दूंगा, समझा? जिस तरह सबके सामने रिश्ता किया था ना लाला, उसी तरह सबके सामने चल के तोड़ना भी होगा, समझा? चलो। हाँ चल चल चल, अरे अभी चलता हूँ। वो क्या कर लेंगे मेरा बड़ा आया पापे बनाने वाला, चल भी तो देखता हूँ। हाँ अरे क्या आने ले जाते हैं। अरे चलो, पंचों से कौन डरता है? पंच तो माई बाप है, उसमें कौन बड़ी बात है? अरे अब सबके सामने बोल, सबके सामने बोल के मेरी बहन में कोई दोष नहीं है और तू रुपए की खातिर रिश्ता तोड़ रहा है। अरे रुपए के लिए तोड़ रहा हूँ तो क्या हुआ? तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? नहीं गणपत, अपने गांव में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? मेरा लड़का है, जहाँ चाहूँ उसे ब्याह दूं। रिश्ता करके तोड़ना पाप है और इसमें गांव की बदनामी होती है। गणपत, तो क्या सारे गांव का ठेका ले रखा है मैंने? देखो गणपत, ये रिश्ता शंकर के घर में रहेगा, नहीं तो तुमको बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है। अच्छा भाइयों, अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो मैं रिश्ता वापस ले लेता हूँ। अरे तुझ जैसे कमीने के घर अपनी लड़की भेजेगा कौन? अच्छा हुआ जो बारात आने से पहले ही तूने अपनी जात का पता बता दिया। जा, मैं तेरे घर से अपनी बहन का रिश्ता खुद ही तोड़ता हूँ, पर याद रख, तूने धन की खातिर धर्म को ठुकराया है, जिंदगी भर ठोकरें खाता रहेगा। नया दौर को फिल्म के पर्दे पर आने से पहले कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ा था। ये वो जमाना था जब दिलीप कुमार हिंदी फिल्मों के सबसे लोकप्रिय स्टार माने जाते थे और नया दौर की कहानी के लिए सबसे उपयुक्त कलाकार भी थे। चोपड़ा साहब सबसे पहले दिलीप कुमार के पास ही पहुंचे, कहानी सुनाई, मगर आधी कहानी में ही दिलीप कुमार ऊब गए और काम करने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद चोपड़ा साहब ने अशोक कुमार का दरवाजा खटखटाया। अशोक कुमार ने कहानी सुनी, उन्हें पसंद भी आई, मगर दादा मुनि बोले, चोपड़ा साहब कहानी तो अच्छी है, मगर ये मेरे लायक नहीं है,
बल्कि यूसुफ यानी दिलीप कुमार के लायक है। आप इसमें यूसुफ को ही साइन कीजिए। जब B.R. चोपड़ा ने बताया कि दिलीप कुमार इस कहानी को रिजेक्ट कर चुके हैं, तो अशोक कुमार ने कहा, आप चिंता मत करें, मैं यूसुफ से बात करूंगा। आप कल फिर जाइए और नए सिरे से ये कहानी दिलीप कुमार को सुनाइए। चोपड़ा साहब दूसरे दिन फिर दिलीप कुमार के पास पहुंचे। इस बार दिलीप कुमार ने डायलॉग समेत पूरी कहानी पूरी तवज्जो के साथ सुनी और इस बार ये कहानी उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस फिल्म को जल्दी पूरा करने के लिए अपनी पूरी डेट्स इसे देने का वचन भी दे डाला। शायद इस वचन का ही नतीजा था कि नया दौर की शूटिंग सितंबर 1956 में शुरू हुई और 11 महीनों के बाद 15 अगस्त सन 1957 को फिल्म नया दौर रिलीज भी हो गई। जब जब तुझको देखूं मेरे दिल में छुपे फूल झड़ियां, करूंगा तेरा पीछा चाहे लग जाए हथकड़ियां। अरे करूंगा तेरा पीछा चाहे लग जाए हथकड़ियां। क्या है कुतवाली का रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का। जावे पीछा छोड़ मुझ मतवाली का, काहे ढूंढे रास्ता कुतवाली का। मैं हूँ इज्जत वाली, मुझे समझना ऐसी वैसी। बड़े बड़ों की मैंने करती है ऐसी तैसी। बड़े बड़ों की मैंने करती है ऐसी तैसी। तू है किस थाली का, काहे ढूंढे रास्ता कुतवाली का। रेशमी तलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का है। फिल्म नया दौर की शूटिंग शुरू हुई तो सिर मुंडाते ओले पड़े वाली कहावत भी चरितार्थ होने लगी। नया दौर के हीरो थे दिलीप कुमार और शुरू में हीरोइन थी मधुबाला। ये वो दौर था जब फिल्मी पत्र पत्रिकाओं में दिलीप कुमार और मधुबाला के संबंधों को लेकर खूब चटपटी बातें रोजाना छप रही थीं और मधुबाला के घरवाले, खास तौर पर मधुबाला के पिता अताउल्ला खां साहब इस बात को लेकर काफी नाराज थे। जब उन्हें ये पता चला कि फिल्म नया दौर की शूटिंग दूर किसी गांव में होने वाली है तो वे उखड़ गए। चोपड़ा साहब से उन्होंने साफ साफ कह दिया कि शूटिंग बंबई के ही किसी स्टूडियो में करनी पड़ेगी। मधुबाला को बंबई से बाहर और वो भी दिलीप कुमार के साथ कतई नहीं भेजा जा सकता। चोपड़ा साहब बड़े परेशान हुए। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की मगर मधुबाला के पिता अताउल्ला खां साहब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। इस तरह 10 दिन शूटिंग करने के बाद मधुबाला ने अपने पिता की जिद के कारण फिल्म नया दौर छोड़ दी। मधुबाला के हट जाने के बाद नई हीरोइन ली गई वैजयंती माला। तेरे कारण मेरा दोस्त छिन गया मुझसे। अच्छा, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। अगर मुझे पता होता ना रज्जू की दोस्ती में खराबी पड़ेगी तो कभी देखता भी नहीं तेरी तरफ। इतना तो न गिराओ मुझे। गिरा तो मैं, तेरा क्या गया? हा? तेरा क्या गया? हा? बड़ी भूल की मैंने जो तुमसे प्यार किया। खैर, मैं तो जहां हूं वहां से हट नहीं सकती, लेकिन तुम जा सकते हो शंकर। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। औरत का दिल मर्द की दोस्ती का मोल कभी नहीं कर पाया रज्जू। वो मैं करना भी नहीं चाहती। मैं अपना मोल जान गई हूँ, इतना बस है। इसके बाद
एक मजेदार बात और हुई। फिल्म नया दौर में वैजयंती माला को लेने और अपने निकाले जाने पर ऐतराज करते हुए मधुबाला ने B.R. चोपड़ा पर मुकदमा दायर कर दिया। ये केस लगभग 1 साल तक चला और अंत में फैसला करने वाले न्यायाधीश ने स्वयं ये फिल्म देखी और निर्णय दिया कि इस फिल्म को इंडोर शूटिंग्स द्वारा बनाना संभव नहीं था। आउटडोर लोकेशन में जाकर शूटिंग करना अनिवार्य था। इसलिए आउटडोर शूटिंग वाली बात पर मधुबाला का विरोध सरासर गलत साबित हुआ। मधुबाला मुकदमा हार गई, मगर मधुबाला का नुकसान वैजयंती माला के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित हुआ। शंकर भैया, तुम्हारा घोड़ा तो बड़ा अच्छा। अरे सारी बस्ती यही कहती है चीकू, अपना घोड़ा अच्छा है, तांगा अच्छा है। और मैं चीकू हैं? क्यों दीदी, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या जानूं? हाँ, दिल की बात जरा जबान पे मुश्किल से ही आती है। क्यों चीकू? क्यों दीदी? मुझे क्या पता। दिल को पता है किसकी खता है, किसने मिलाए नैन के हो गया पहली नजर में प्यार। अरे जरा संभल के भाई। अरे चिकू, तेरी दीदी को तो गुस्सा करना भी आता है भाई। हाँ, पहले प्यार भी करती थी और गुस्सा भी करती थी। अभी तो गुस्सा ही गुस्सा करती जाती है। नहीं नहीं, तेरी दीदी प्यार भी करती है, अपने को वो मालूम है। तुम्हें प्यार करती होगी, हमें तो गुस्सा ही करती है। क्या था? तुझसे बोल, तुझसे बोल। वो तुम्हें प्यार करती हो। जुनून में ऐसे बत्ती। अरे किसको पता है डा 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 डा। दिल कहे दिलदार मिला, हम कहे हमें प्यार मिला। दिल कहे दिलदार मिला, हम कहे हमें प्यार मिला। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। साथ मिली अरमान मिला। ओ जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। ओ जान भी तू है, दिल भी तू ही। राह भी तू, मंजिल भी तू ही। और तू ही आस का तारा, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। ये नया दौर की ही खूबी है
कि जिसमें सरल सी प्रेम कहानी के घेरे में पूंजीवाद और मशीनीकरण जैसे पेचीदा मुद्दों को बड़ी खूबसूरती के साथ गूंथा गया है। कहानी एक गांव की है। मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी जुटाने वाले सीधे सादे लोग यहाँ बसते हैं। इन्हीं में एक है शंकर तांगे वाला। भैया तुम भी जब देखो जब ए बुद्धू, तो तू काहे को रोज रोज उसकी टोपी पहन लेती है? ले रौंदे पहन ले मर। ए मंजू, क्या है? अरे पानी दिया था उसे। हाँ हाँ दे दिया। अच्छा तो ये ले जा अंदर। चल हट हट हट। हाँ बेटे, आजा मेरे बेटे, आजा। बस अरे शंकर, हाँ माँ। रोटी तो खा ले। अरे मेरा हाथ जरा रुका पड़ा है, ठहर ठहर जा। काम को देरी हो जाएगी। ले मैं खिलाती हूँ। अरे काम करने दे माँ, मुझे खाना वाना नहीं खाना। अरे चल बड़ा से आना। ले नहीं खाना मुझको, काम कर। मेरा अच्छा बेटा ले ले बेटा ले है ना? ले और ले। मंजू जरा लस्सी ले आ। मंजू लाती हूँ। शंकर अपनी बहन मंजू और विधवा माँ के साथ रहता है। एक दिन इसी शंकर के घर में प्यार की बहार बनकर आ जाती है रज्जो यानी रजनी। रज्जो जवान है और सुंदर भी, इसलिए शंकर किसी न किसी बहाने उससे बातचीत करने और नजदीक आने की कोशिश में लगा रहता है। यही कोशिश एक दिन प्यार की सौगात बन जाती है। कल मैंने एक सपना देखा, जानते हो क्या? मैंने देखा हमारे आंगन में शहनाई बज रही है और तुम अपने मालिक के साथ मुझे लेने आए हो, समझे? हाँ मगर देखो, ये सब अपने मालिक को मत बता देना। हाँ हाँ राजे, अपने मालिक को कुछ मत बताना, उसने तो खुदा ही सब कुछ सुन लिया है। मेरी चूड़ी, ये चूड़ी तो अब सुहाग की चूड़ी बनने वाली है। तूने सपना जो देखा है, सपने कभी कभी उल्टे भी हो जाते हैं। तो और भी बढ़िया बात है। मैं तुझे लेने नहीं आऊंगा, तू मुझे लेने आ जाएगी। क्यों? अरे जा रज्जू, ये देख। ए रज्जू, अरे देख तो सही। बावला। शंकर की माँ को भी रजनी बहू के रूप में जच गई। आज बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। खुश तो हूँ माँ, खुश तो हूँ मैं आज। अब तेरा ब्याह करना ही पड़ेगा। क्यों 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 क्यों? मैंने ऐसा कौन सा कसूर किया जो तू मेरा ब्याह ही कर देगी? तू कसूर नहीं करेगा तो क्या तेरा ब्याह नहीं करूंगी मैं? अच्छा बता, ये रजनी कैसी लड़की है? कौन सी रजनी? ये अपनी रजनी। ये अपनी वो दुर्गा मौसी वाली रजनी? हाँ, दुर्गा मौसी वाली रजनी। तो कैसी लड़की है? वो लड़की तो है ये। हाँ लड़की तो है, हाँ। पर तुझे पसंद है? अब मेरा क्या है माँ, तुझे पसंद है? हाँ मुझे बहुत पसंद है। ब्याह करेगा उससे? कौन, मैं? हाँ रजनी से? हाँ। अरे है ये क्या कर रहा है? बोल, करेगा? ठीक है, तू कहती है तो कर लूंगा मैं। अच्छा, मैं कहती हूँ इसलिए करेगा? हाँ, तू कहती है इसीलिए करूंगा। फिल्म नया दौर में एक छोर से शंकर और रजनी की प्रेम कथा आगे बढ़ती है तो दूसरे छोर से आगे बढ़ती है गांव की समस्या। गांव के कारखानेदार सेठ जी का बेटा कुंदन शहर से पढ़कर लौटा है। कुंदन के दिल में दौलत कमाने की भारी हवस है और इसी हवस को पूरा करने का रास्ता उसे नजर आता है कारखाने में बड़ी बड़ी मशीनें लगवाकर उत्पादन की गति बढ़ाने में।
ओहो, सरकार की कुंडली शहर से अंग्रेजी में बनकर आई है। ये कुंडली नहीं है महाराज, मशीन है, मशीन। अच्छा, मशीन की कुंडली है, तब तो विलायत से बनकर आई होगी। रेखाएं जरा टेढ़ी मेढ़ी हैं, पर है। क्यों महाराज, आपका क्या ख्याल है? अगर कारखाने में मशीन आ जाए तो कैसी रहे? तब तो सारी बस्ती का कल्याण हो जाएगा, सबका भला होगा। पर साथ साथ कुछ अपना भी। ये लो, तुम्हारा भी भला हो। सरकार का जन्म तो चढ़ते सूरज में हुआ है, एक दिन आप जरूर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हाँ सरकार, अपनी मशीन आ कब रही है? बस शहर से चल पड़ी है महाराज, आने वाले ही समझो। सीधे साधे गांव वालों ने मशीन की आगमन को अपनी ही तरक्की और विकास का चिन्ह माना, इसलिए मशीन लगने की खुशी में समारोह किया गया, नाच गाना हुआ और खुशियां मनाई गईं। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। कभी डाल इधर भी फेरा, ओ कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये मशीन मेहनतकश गांव वालों के मुंह का निवाला छीनने आई थी, इस बात का पता गांव वालों को नहीं था। सुनो भाइयों, बात यह है कि कारखाने में आ गई मशीन, इस बात से इतने आदमियों की कोई जरूरत नहीं रही। मशीन चलाने वाले शहर से बुलाए गए हैं, क्योंकि वही काम कर सकते हैं। इसलिए आज से आप सब लोगों को काम पर से अलग किया जाता है। क्या सबको छुट्टी? कारखाने के मजदूर बेकार हो गए और भूख मरने की हालत आई तो शंकर मजदूरों की फरियाद लेकर जा पहुंचा छोटे मालिक कुंदन के पास। आपके आने से कारखाने वाले बेकार हो गए बाबू। लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब है? मतलब? अरे मतलब समझो तो बड़ा है। बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक, और जब घर में आग लगती है तो बुझाने का रास्ता तो सभी ढूंढते हैं ना। ठीक है, लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? और दूसरा काम क्या करेंगे बाबू? अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती। हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें। हाँ, तो तुम देश वालों को प्रदेश भेजना चाहते हो बाबू? कुंदन बाबू, अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता। मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? बाबू, हम तो सुनते आए हैं कि बड़े लोग बस्ती बसाते हैं, आप इसे उजाड़ना चाहते हो क्या? देखो भाई, मैं लोगों से ज्यादा बहस नहीं किया करता। पहले से कारखाने में काम ज्यादा होता है, आमदनी ज्यादा होती,
मैंने मशीन इसीलिए लगवाई है। वो ठीक है, पर आप लोगों की जेब भी भरती रहे और गरीब लोगों का पेट भी भरता रहे, कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते आप? मजदूरों की तरफदारी में आवाज उठाने वाले शंकर को उस दिन ये नहीं पता था कि जल्दी ही दूसरी गाज खुद उस पर और गांव के तांगे वालों पर गिरने वाली है। 1 घंटे का सफर 10 मिनट में 1 रुपया। ये हवाई जहाज कहाँ से आएगा? मोटर गाड़ी? 1 घंटे का रास्ता 10 मिनट में। चलो यात्रा जाने वाले 1 रुपया। 1 घंटे का सफर 10 मिनट में। पूंजीवाद जब मंत्रों की मदद से अपने पांव पसारने लगता है तो मजदूर बेबस देखता रह जाता है, और यही जरूरत होती है सामाजिक एकता की, समाज के नव जागरण की। चौधरी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? हम कहें चौधरी, ये मुकाबले पर लारी कौन लेके आवा है? अरे छोटे बाबू के सिवा और कौन हो सकता है? अरे बाबू कुछ नहीं, हमका तो पूरा लुच्चा दिखाई देता हूँ। अरे तुमको कुछ नहीं मालूम है, वो हमारी रोजी पे लात मारना चाहता है। अरे हम उसकी गाड़ी को आग लगा देंगे। कान खोल कर सुन लो चौधरी, अगर वो हमारी बात न मानी तो अगर मोटर कारखाना हम दोनों दहशत फूंक देंगे। और शंकर, आज कुंदन बाबू से फैसला करके ही रहेंगे। मगर इन कोरी धमकियों से कुंदन क्यों डरने लगा? टांगे वाले शंकर को भी उसने खुले शब्दों में चुनौती दे डाली। तुम सब चाहते हो ना कि मैं सड़क पे से लारी हटा लूं? क्यों, यही चाहते हो ना? यही चाहते हैं। तो बढ़ा ले जाओ टांगा लारी से आगे, फैसला हो जाए। क्यों शंकर, हो जाए? तुम्हारा घोड़ा भी तो बड़ी तैयारी में है, बोलो हो जाए? हो जाए बाबू। अरे क्या बोला शंकर? ठीक बोल रहा हूँ। अरे मोटरिया तो टांगा आगे ले जाइबो। अरे हटो, मर्द ने हाँ की है, बराबर की छूट होगी। जो मंदिर पर पहले पहुंचा वो जीता। क्यों? नहीं छोटे बाबू, हम आपसे मुकाबला नहीं चाहते, हम आपसे दया की भीख चाहते हैं बाबूजी। छोटे सरकार, गरीबों पर दया करो। सरकार सोच लो भाई। मैं तो दया धर्म के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अरे तुम्हारा धर्म तो पैसा है कुंदन बाबू, पैसा। मगर हम तुम्हारी दया के भिखारी नहीं हैं। मर्द हाथ फैला के भीख नहीं मांगता, हाथ धोआ के शर्त मांगता, शर्त। बात से पलटना मत। अरे थूक देना ऊपर उसके जो बात से पलट जाए। मगर ये भी रही कुंदन बाबू कि अगर टांगा पहले मंदिर पहुंच गया तो लारी समेत बस्ती छोड़ के तुम चले जाओगे, और नहीं तो हम चले जाएंगे। कुंदन की चुनौती ने शंकर के भीतर छुपे हुए सत्याग्रही को जगा दिया। पहले तो गांव वालों ने शंकर का मजाक बनाया, मगर धीरे धीरे उसकी बातें लोगों की समझ में आने लगीं, और फिर पूरा गांव एकजुट होकर शंकर के साथ हो लिया। हाथों की ताकत ने मशीन की ताकत को पछाड़ने का फैसला कर लिया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार को अपनी अभिनय क्षमता के पूरे जौहर दिखाने का भरपूर मौका मिला। यही नहीं, वैजयंतीमाला, जीवन, अजीत, श्यामा और जॉनी वॉकर की भूमिकाएं भी यादगार बन गईं। खास तौर पर जॉनी वॉकर को एक पत्रकार के रूप में लोगों ने बेहद पसंद किया। आपका टिकट? पहले गुड मॉर्निंग का जवाब, बाद में टिकट। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। मुझसे मिलिए, मैं हूँ प्रेस रिपोर्टर, वेरी वेरी फेमस रिपोर्टर, मगर आपने नाम नहीं सुना होगा। मैं बम्बई से आ रहा हूँ,
मेरे ख्याल से आपने बम्बई का भी नाम नहीं सुना होगा। खैर छोड़िए, मतलब ये है प्यारे कि आपके गांव में जो प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है ना, मेरा मतलब है यात्रा की जो जगह है, मैं वहाँ की रिपोर्ट लेने के लिए आया हूँ। तो वहाँ जाने का कोई रास्ता तो एक ही है, मगर जरिए बहुत है। तांगा है, मोटर है, और अगर पैसा ना हो तो पैदल भी जा सकते हैं। कोई गधा है? क्यों? सवारी के लिए चाहिए था, शायद सस्ता पड़ता। खैर कोई बात नहीं, बाय। गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा प्यारे गुड मॉर्निंग सर। अरे सर तो एक दिन ऊंचा होके रहेगा बाबू। अरे वाह प्यारे, खूब मतलब समझे। एक काम करो, तुम उधर खड़े हो जाओ, तुम्हारा एक फोटो उतारता हूँ। अरे फोटो दिस इज योर वाइफ। क्या? मेरा मतलब है ये दिस इज योर वाइफ। अरे क्या बोल रहे हो यार, तुम तो अपनी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये आपकी जोरू है। जोरू? अरे तूने क्या बोल रहा है? जवाब दो। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ। जैसा हीरो है वैसी हीरोइन मार लाया। खैर तुम भी खड़ी हो जाओ टोकरी पकड़ के। इनका फोटो लोगे? हाँ, खड़ी हो जाओ टोकरी पकड़ के। चलो ये जरा इस्माइल। इस्माइल तो काम पे नहीं आया। अरे वो इस्माइल नहीं, जरा हंसो मुस्कुराओ। हाँ ये ठीक है। 1 2 3 नाउ यू आर फ्री। अरे वाह तुम लोग नहीं समझते तुम क्या कर रहे हो। ऐसे काम की तो अपने मुल्क को बड़ी सख्त जरूरत है। तुम तो लोगों को अपने पाँव पे खड़े रहना सिखा रहे हो। ये तो बहुत बड़ा काम है, सारी दुनिया को मालूम होना चाहिए। मैं तुम्हारी पब्लिसिटी करूंगा, बड़े फोटो छापूंगा, लंबे चौड़े आर्टिकल लिखूंगा ताकि हाँ बाबू साहब ये तो सब ठीक है, पर ये तो बताओ कि तुम हो कौन? लाट साहब हो, गवर्नर हो, पटेल हो, कौन हो? मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू। ये दुनिया है उसकी जो दुनिया से खेले, शक्ति हो या नरमी अरे हंसते हंसते झेले। ये दुनिया है उसकी जो दुनिया से खेले, शक्ति हो या नरमी अरे हंसते हंसते झेले। सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू। आया हूँ मैं बंधु रूस और चीन में जाके, काम की बात बता दी अरे कामंडी गाना गा के। आया हूँ मैं बंधु रूस और चीन में जाके, काम की बात बता दी मैंने कामंडी गाना गा के। सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू। फिल्म इंडस्ट्री के उन नामी गिरामी निर्माता निर्देशकों को जिन्होंने नया दौर की कहानी को बकवास या डॉक्यूमेंट्री कहकर रिजेक्ट कर दिया था, इस फिल्म की अपार सफलता देखकर कैसा लगा होगा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात निश्चय ही साबित हो गई कि हिट फिल्म का कोई फॉर्मूला नहीं होता। पर यह सब बाद में हुआ। पहले तो कई फिल्मी पंडितों ने नया दौर के बुरी तरह फ्लॉप होने की शर्तें लगाईं, और क्यों न लगाते। जो फिल्म शुरुआत के साथ ही मुकदमेबाजी और दूसरे विवादों में जा उलझी थी, उसके पूरे होने की क्या गारंटी।
और यदि वो पूरी हो भी गई तो चलने की तो शर्तिया गारंटी नहीं थी। यानी ऐसी फिल्म का भगवान ही मालिक था। खुद निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा को भी अपनी इस फिल्म का रक्षक भगवान ही जान पड़ता था। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा। आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, मालिक की नजर है। आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो फिल्म नया दौर की बॉक्स ऑफिस कामयाबी का सेहरा कहानी के अलावा इसके संगीत के सर पर भी है। पंजाबी लोक धुनों के जादूगर O.P. नैयर का संगीत हर दौर में नया जान पड़ता है। नया दौर में तो उसे नया होना ही था। संगीत के साथ साथ यदि गीतों की बात न की जाए तो बात पूरी नहीं होती। साहिर लुधियानवी जैसे जागरूक और समाजवादी गीतकार ने अपने गीतों में कहानी की आत्मा को पकड़े रखा। साथ ही हाथ बढ़ाना और ये देश है वीर जवानों का जैसे गीत भारत की रूहानी आवाज हैं, तो भजन के बोलों में पूजा की फिलॉसफी लोबान की तरह महकती है। फिल्म नया दौर के प्रेम गीतों में पंजाब की अल्लड़ जवानी का नाच नजर आता है। नया दौर हिंदी की उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक है जिसने सिनेमा प्रेमियों को
न केवल भरपूर मनोरंजन दिया बल्कि भी रहे, कोई ऐसा रास्ता निकालो। देखो, तुम तो लिखे पढ़े आदमी हो कुंदन बाबू, तुम्हारा साथ मिल जाएगा ना तो माँ कसम इस गांव तो क्या सारे देश की किस्मत पलट के रख देंगे। B.R. चोपड़ा ने इस फिल्म के जरिए ये साबित किया कि उनमें वो कर दिखाने की क्षमता है जो औरों में मुश्किल से होती है। ये फिल्म जैसे आज भी हर फिल्मकार को ऐसी चुनौती स्वीकार करने की प्रेरणा दे रही है। फिल्म नया दौर की बातें पूरी हुई दोस्तों। ये बातें आपको कैसी लगी, ये बात आप जरूर बताइएगा। अब ये भी सुन लीजिए कि फिल्म नया दौर के बारे में जानकारियां लेकर आए थे रमेश जोशी। जानकारियों को साउंड ट्रैक और गीतों में पिरोकर आप तक पहुंचाने में मददगार थे राजलक्ष्मी और PKA नायर। और बाइस्कोप की बातें आपको सुना रहे थे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। पिटारे में पिटारा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे बाइस्कोप की बातें। फिल्म थी नया दौर। आज पिटारा लाया था पिटारी में पिटारा। सातों दिन